साले अब तो पहचानो अपने आप को। यदि तेरा भला न हो तो तेरा पेशाब मैं पीऊंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। मैं एक भी बात झूठ बोलूं तो मुझे कोई भी एक 2 साल का बच्चा आके सजा दे सकता है। और यदि मैं सच बोल रहा हूं तो सभी मानव जाति से कहना चाहूंगा, एक बार जागो, एक बार मुझे बोलने का मौका दो। यदि सबकी चड्डी हाथ में न दूं वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, मेरे पास सबका कुरूप है। इस धरती पे ऐसा कोई मानव नहीं है जो मेरे चंगुल से बचा है। 2013 से मानव पे पूजा कर रहा हूँ। मोदी जी अभी तक जो कर्म कर रहे हो मेरा कर्म है। अच्छा, 2013 के पहले मोदी जी नहीं थे, उसके बाद आए हैं। और मैं इसी मानव जाति को बचाने के लिए धीरे धीरे पूजा की हद तक, इस हद तक पहुंच गया हूं जो मसान में अखंड रामायण इतिहास में पहली बार हुआ है। इतिहास में पहली बार अखंड रामायण मसान में, वो भी 41 डे के लिए। और इतने रुकावट आए उसमें जो कि यहाँ की हरिद्वार की सरकार, प्रशासन, सभी ने रोकने की हिम्मत की। अच्छा, लेकिन हमने कह दिया तू राम है तो उठा के फेंक सकता है, नहीं तो कालों का काल महाकाल मेरे साथ है। कालों का काल महाकाल मेरे साथ है। वो मुझे भरोसा दिया है, जब तक इस धरती पे मैं रहूंगा तेरा बाल वाका कोई नहीं कर पाएगा। तो जब स्वयं महाकाल मेरे साथ है तो मैं तुझ से क्यों डरूं? तुझ से क्यों डरूं? क्योंकि हर मानव उसी की संतान है। हर मानव कहता है मैं हूं, मैं कौन? भगवत गीता कहती है मैं बनाने वाले ने कभी मैं को नहीं पहचाना। तो अर्जुन इन मरे हुए से क्या डरता है तू? मार इनको, मार। इसको कहते कर्म युद्ध। जब मानव अपने कर्मों पे सक्षम हो जाएगा तो उसकी विजय पक्की है, वो कोई भी हो। लेकिन जब तक उसके अंदर थोड़ा सा भी ढोंग, थोड़ा सा भी तृष्णा रहेगा, उसे इस धरती पे कोई कामयाब इंसान नहीं बना सकता है। जैसे कि आपके पास लाठी है तो किसी का सर फोड़ दो तो बोले जी हजूर, और बाद में जाके गाली दे। आज मोदी जी की भी भावना को सब समझ नहीं पा रहा है। आप जरा सोचिए, जो आप जैसे पढ़े लिखे जितने भी हैं या जो गरीब क्वालिटी के आदमी हैं, कम से कम सबको एक बार सोचने के लिए मोदी जी ने मजबूर किया कि नहीं? नोटबंदी के माध्यम से किया। जो सोचो, पैसा बड़ा नहीं तुम बड़े हो, पैसा बड़ा नहीं तुम बड़े हो, मानव बड़ा है। ये मोदी जी का फर्स्ट झटका। दूसरा झटका करुणा। सब लोग कहते थे जो मोदी जी देश विदेश घूम रहे, नहीं, मोदी जी देश विदेश घूमने का उनको शौक नहीं है, क्योंकि वो गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं। जो मन से देश विदेश घूमा जाता है वो हवाई जहाज़ से नहीं। मानव जाति का कल्याण कैसे होगा, इसलिए मोदी जी घूम रहे थे, क्योंकि हर देश में हर मानव दुखी है। क्या? हर मानव दुखी, हर देश में हर मानव दुखी है, लेकिन वो अपनी गलती ना देता है, हमेशा सरकार की गलती देता है। हर देश में, हर देश में किसकी गलती देता है? सरकार की देता है। लेकिन सरकार गलत हुआ तो वो कुर्सी पे कैसे आया? सरकार कभी भी कोई गलत होता तो वो कुर्सी पे क्यों आता? कुर्सी पे बिठाने वाले भी आप, उतारने वाले भी आप। तो कभी भी आप ध्यान रखिए, बेटा को जितना डर है बाप से, उतना ही बाप को डर है बेटा जब बड़ा हो जाए तो, नहीं है? तो इसी प्रकार से मोदी जी को भी डर है, जो ये जनता हमें उतार सकती है, उतार सकती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने सृष्टि में देखा, जो नोटबंदी से भी ये मानव सुधरा नहीं। अब क्या करने लगे वो लोग? नोटबंदी की आड़ में गरीब को और ठगने लगे। व्हाइट का ब्लैक, व्हाइट का ब्लैक, व्हाइट का ब्लैक। ए ले, लाख रुपए देता हो तू अपने बैंक में डाल, तुझे 1000 रुपये दूंगा। 5 दिन में उसने कितने 5 लाख रुपए उसको व्हाइट कर दिए, 5 ही हज़ार में। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मानव खुद को ठग रहा है। 5000 के लिए सरकार का कितने का नुकसान किया? बोलो सियावर रामचंद्र की। तो जब हम सरकार का फायदा नहीं सोचेंगे तो सरकार हमारे लिए क्या कर पाएगा? आज मोदी जी ने पेट्रोल का कुछ दाम बढ़ा दिया तो सबकी मिर्ची लगी। अरे मूर्खो, दारू पीने के लिए तुम 100 नहीं 500 खर्चा करते हो। आज पेट्रोल पंप से ज़्यादा मैं खाने में भीड़ है। कहाँ? मैं खाने में। जबकि पेट्रोल में आप गाड़ी में बैठ करके कहीं अच्छी जगह जाओगे, कहीं बुरी जगह जाओगे। निखिल, पेट्रोल से मोदी जी ने बढ़ा करके आपके दुनिया को सुंदर बनाने की कोशिश की।
जो यदि मेरा भाई हर 10-10 रुपया देगा ज़्यादा, जबकि वो 1 ही 2 रुपया ज़्यादा ले रहे, लेकिन 10-10 रुपया ज़्यादा देगा तो मेरी जो सोने की चिड़िया भारत है वो सोने की चिड़िया ही रहेगी। ये सत्य पे है, परेशान ना हो। सत्य पे जल रहा है कोई कोई जल रहा है। कोई जल रहा है, ये देख सत्य है, दिखाना एक बार। ये सत्य है। जो मैंने बानी बोली पक्का मेरा इनकाउंटर फाइल है। अब मानव बचाए, नहीं तो किसी माँ का बेटा को जान आहुति देने के लिए मजबूर तो मानव जाति कर चुकी है। मैं भी किसी का बेटा हूँ, मेरी माँ रो रही है, जो मेरा बेटा लौट के आ जाए। इतने साधु कुछ मानव का हित नहीं कर पाते हैं तो तू भूखा रह के क्या करेगा। मैंने 2 टेक लिया है भूखा रहने का, बम्बई में 1 साल, 1 साल भूखे। आगरा में 7 महीना, तो 14 गांव का भंडारा किया करुणा में। कहाँ थी करुणा। मोदी जी बार बार कह रहे हैं अरे मूर्खो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को बचाओ, अपने देश को बचाओ। यही कह रहे हैं ना कि खाना खाने के लिए मना कर रहे नहीं ना, वो कह रहे हैं अपने आप को बचाओ, अपने देश को बचाओ। क्यों साले, अब तो पहचानो अपने आप को। जो करुणा का मतलब क्या है, ये शिव पुराण में बहुत सी ग्रंथ में कहा गया है, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ये पहले कह चुका है, जो करुणा तो मैं तेरे अंदर हूँ, करुणा मैं तेरे अंदर हूँ। देख लीजिए। अकाउंट सभी मीडिया से कहना चाहूँगा, अकाउंट करे, जब हमारे देश में करुणा नहीं थी या किसी देश में करुणा नहीं थी तो कितने ज़्यादा आदमी मर रहे थे, ज्यादा मरे थे उस एक्सीडेंट से। और आज करुणा है तो मोदी जी ने तो आपको 2 दिन जीने का अवसर प्रदान किया है करुणा के माध्यम से। अभी 1 साल में जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है पिछली बार से ज्यादा। क्योंकि मोदी जी जब तक कुर्सी पे रहेंगे सनातन धर्म जीवित है, मानवता जीवित है। क्योंकि इसके जैसा जो नेता कभी ना आया है न कभी आएगा। निखिल, मोदी जी को किसान पे भी ध्यान देना चाहिए, वो भी उनकी संतान है। ये बहुत बड़ी बात कह दी। किसानों में आप मन की बात ले ली किसानों की। किसानों की अगर बात आती है और हम देखें हैं यहाँ ज़्यादा हर कोई किसान परिवार से आता है, तो ये बात ज़रूर बनती है। मोदी जी को किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे। मोदी जी को यही कहना चाहूँगा, आप 1 दिन के लिए कुर्सी पे से उतर जाएं। 1 दिन के लिए, खाली 1 दिन के लिए कुर्सी पे से उतर जाएं और अपने पैरों में चप्पल भी न पहने और गार्डन में घूमें। जो गार्डन में वो घूमते, मैंने देखा है उन्हें गार्डन में घूमते हुए, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है मैं ही उस गार्डन में घूम रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी के जितने सुंदर सुंदर विचार है, मेरी पूजा के माध्यम से लग रहा है जो ये विचार सेम टू सेम कॉपीराइट हो रही है। मैं नहीं कह सकता, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं भी तुच्छ प्राणी हूँ। जैसे आपके गाँव में, आपके घर के बगल में एक भोलेनाथ की मंदिर है, लेकिन फिर भी आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। क्यों? आपके अंदर विश्वास नहीं है। जो शिवलिंग वो भी है, शिवलिंग ये भी है। इसी प्रकार से छोटे साधु ये बड़े लोग का ही देख देख के बनते हैं। निखिल, ये बड़े साधु छोटे साधु को तुच्छ मानते, गंदा मानते। निखिल, कभी गुरु दीक्षा देने से पहले सोचा है जो मैं किसको गुरु दीक्षा दे रहा हूँ, क्या ये चेला बनने योग्य है? नहीं। आज चेला को योग्यता देख के नहीं, पैसा देख के दिया जाता है। चेला को पैसा देख के। और मैं उन्हीं पैसे के रचयितों से कहना चाह रहा हूं, अब तेरा ढोंग बंद। मैं मर गया गम नहीं। निखिल, अब हर भारत देश में, हर विश्व में मानव अपने आप को इस वीडियो के माध्यम से पहचानने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि सत्य नहीं है तो किसी भी मंदिर में जाना, घंटी बजाना, आरती पूजा करना, तेरा भला हो ना हो गारंटी नहीं है। लेकिन पुजारी जी को पूछना, पुजारी जी क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? अब पुजारी जो जो कहे वो कर देना। यदि तेरा भला ना हो तो तेरा पेशाब मैं पीऊँगा। बोल सियावर रामचंद्र की। क्योंकि जब तक तू मानव की भलाई नहीं करेगा, तेरा विकास कभी नहीं हो सकता। मोदी जी ने भला किया नहीं किया, तुम जनता स्वयं डिसीजन करो। लेकिन मोदी जी ने कम से कम एक वाणी के जरिए तुम्हारे मन में शांति दी, इसलिए तुमने मोदी जी को कुर्सी दी। वाणी से मोदी जी ने शांति दी, इसलिए तुम लोग ने मोदी जी को कुर्सी दी। और आज कहते हो कुर्सी से उतारूंगा, पहले तुम अच्छे इंसान तो बनो, नहीं तो फिर कोई दूसरा ढोंगी बैठ जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मोदी जी से एक बात आप लोग सीखिए, जो आपको उन्होंने जीने की राह बताई, सत्य भावना बताई, फिर भी आपके मन न भी
विचार चेंज हुए तो उनके पास तो झोला है, हमारे पास तो झोला भी नहीं है, खाली फक्कर है। हमारा गोली मार के तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं मेरी बात सुन के हर मानव में से एक मानव, हर मानव में से खाली एक मानव, हर घर में से एक यदि सच्चा अघोरी बन जाएगा तो हमारे पूरा सनातन धर्म का, हमारी पूरी मानव जाति का खाली विकास ही विकास होगा और कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि परमात्मा, सोचिएगा सब मानव, परमात्मा ने तो हर चीज़ हमें पहले से दे के भेजा है। तो BMW ले के लिए हमने चतुर दिमाग से BMW ले लिए, तो प्रदूषण भी तो हम ही लाए। और आज कहते प्रदूषण, गलतियां हम करते, मोबाइल लाए तो आज घरवाली से दूर हो गए। मोबाइल लाए तो घरवाली से दूर हो गए, सच। क्योंकि घरवाली मोबाइल में बिजी, ओ मम्मी मम्मी, और पति बाजू में काम करके आ बोले सियावर रामचंद्र की, चाय पिलाने की फुर्सत नहीं, तो घर में झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा। सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा मकसद है आपको संतों से रूबरू करवाना का, और भारतीय संस्कृति बची हुई रहे, और संतों का, महात्माओं का जो त्याग है उससे रूबरू कराऊँ। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जो बताना। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबेरी।